बच्चों इस क्वेश्चन में दो वायर्स हैं जो कि सेम मटेरियल से बनी है। सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉडुलस इनका सेम है, हैव द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम है। लेकिन जो फर्स्ट वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और सेकंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 है, 3 टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, है ना। जब एरिया 3 टाइम्स है सेकंड वायर का, इसका मतलब उसकी लेंथ जो है वो 1/3 है। क्यों ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, है ना, ये रहा फॉर्मूला। जो वॉल्यूम सेम है तो जब एक का एरिया 3 टाइम्स है दूसरे पहले वाले का, तो इसका मतलब उसकी लेंथ जो है वो 1/3 है। अंडरस्टूड? अब अगर हम लेंथ को फर्स्ट वायर की इंक्रीज करते हैं बाय डेल्टा एल, कैसे? बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो वो बोल रहा है कि दूसरे वायर को सेम अमाउंट में अगर आपको डेल्टा एल ही चेंज लाना हो उसके अंदर सेकंड वायर में भी, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो सेकंड वायर जो है ना उसका एरिया ज्यादा है तो नेचुरली फोर्स ज़्यादा ही लगेगा। पतले वायर को आप खींचोगे तो कम फोर्स लगेगा, मोटे वायर को खींचोगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो लेकिन हम उसको थ्योरेटिकली निकालते हैं। अब यंग का मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, है ना, ये पता है आपको। तो एफ की वैल्यू आ गई वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसमें से हम एल की जगह रख सकते हैं, एल इज इक्वल टू होता है ये देखो वी इज इक्वल टू ए एल, तो एल इज इक्वल टू वी अपॉन ए। तो हमने एल की जगह लिख दिया, क्योंकि एल नीचे है तो ए ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, तो हो गया ए का स्क्वायर डेल्टा एल वाई और वी। इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ एरिया ही अलग है दोनों वायर्स का। तो हम इसको ऐसे लिख दें, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब सेकेंड वायर का एरिया तो 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ F1, मतलब 9 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दूसरे वायर को सेम अमाउंट में स्ट्रेच करने के लिए।